हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान 0 किलोमीटर। सबसे पहले थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें सो दैट नोटिफिकेशन सबसे पहले उन तक पहुंच सके। और बहुत सारे स्टूडेंट हमारी इस वीडियो का वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से 6 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12 पंजाब बोर्ड मैथमेटिक्स के। तो सॉरी फॉर दैट स्टूडेंट्स, बहुत लेट हो गया वीडियो अपलोड करना। एक्चुअली आई हैड टू मच प्रॉब्लम इन माई थ्रोट। आई होप कि आज आपको मेरी साउंड क्लियर लग रही होगी थोड़ी बहुत। आई विल ट्राई टू मेक इट बेस्ट फॉर यू। तो आज मैं आपको 6 मार्क्स के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्क्राइब करने वाली हूँ जो पंजाब बोर्ड में आने के 101% चांसेस हैं। तो मैं सारी टाइप्स बताऊंगी, तो इस टाइप्स को प्लीज़ स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। एक एक पॉइंट डिस्क्राइब करूंगी प्रॉपरली, नीट एंड क्लीन वे के साथ। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आई एम श्योर आपके जो 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आने वाले हैं, दैट इज ऑफ टोटल 18 मार्क्स के हो जाएंगे, तो उसमें आप एक अच्छा स्कोर कर सकेंगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स का आने वाला है वो आएगा मैट्रिक्स मेथड में से। तो मैट्रिक्स मेथड भी स्टूडेंट्स 4 टाइप्स का होता है। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एक सिंगल टाइप प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर मोल्ड होके आ गया तो हमें उसे भी अटेम्प्ट करना है। कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मैट्रिक्स मेथड। तो जिन स्टूडेंट का ये कहना था कि मैम मैट्रिक्स मेथड हमें समझ में नहीं आया, उसे अच्छे से डिस्क्राइब कर दीजिए, तो उनके लिए भी इस वीडियो में आज अच्छे से डिस्क्राइब करने वाली हूँ सो दैट उनको अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ मैट्रिक्स मेथड के क्वेश्चन जो है वो आपको 4 टाइप्स के किस वे में आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। आपको 4 टाइप्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इसके। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल टाइप का होगा, लाइक आपको इक्वेशंस दे रखी हैं, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखूंगी। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पंजाब बोर्ड के सैम्पल पेपर में से ही लिए गए हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। विच इज इक्वल टू 70। तो ये लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना बिल्कुल सिंपल वे में, डायरेक्ट लीनियर इक्वेशंस दी हुई है, इस पे मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करना, ये आपकी टाइप 1 हो जाएगी। राइट। सेकेंड टाइप का आपको कैसा क्वेश्चन मिल सकता है, फ्रैक्शन में आपको इक्वेशंस आ सकती हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड भी आज क्लियर करने वाली हूं, तो समझने के लिए हमारी वीडियो देखते रहिए एट द एंड। एंड द थर्ड इक्वेशन इज 3/x - 1/y प्लस 2/z विच इज इक्वल टू 13। राइट। ये आपकी सेकेंड टाइप का मैट्रिक्स मेथड होगा जिसमें कुछ फ्रैक्शन में इक्वेशंस होंगी, उसको फर्स्टली सिंप्लीफाई करेंगे देन सॉल्व करेंगे। राइट। तो ये आपका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये सेकेंड। अब मैं आपको बताऊं थर्ड टाइप कैसी आ सकती है। सो थर्ड टाइप जो है वो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाली हूँ, इसको बाद में कर लेते हैं। थर्ड टाइप में क्वेश्चन आपको आ सकता है इफ A इज इक्वल टू, आपको A मैट्रिक्स गिवन है ऑलरेडी, तो सबसे पहले वो बोल देते हैं फाइंड A इनवर्स क्वेश्चन में कि A इनवर्स निकालिए, देन बाय यूजिंग दिस सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी लिख सकते हैं और इक्वेशंस भी लिख सकते हैं, और याद रहे वो जो इक्वेशंस होंगी उसमें जो मैट्रिक्स ए होगा वो यही वाला ए मैट्रिक्स होगा, सेम एज इट इज। राइट। तो मैं लिख देती हूँ सॉल्व फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो आपकी जो इक्वेशंस हैं आपकी 2x + 3y + 4z विच इज इक्वल टू 17, x - y is equals to 3 and y + 2z is equal to 7। तो ये आपकी थी थर्ड टाइप।
मैं आपको बता दूं वेरी फर्स्ट टाइप बिल्कुल वैसे करनी है जैसे सेकंड करनी है, थर्ड भी वैसे ही करना है, थोड़ा सा चेंज आएगा लिटिल बिट। वो क्या होगा कि फर्स्टली यू हैव टू फाइंड द ए इनवर्स। जो मैं आपको मैट्रिक्स मेथड अब डिस्क्राइब करवाऊंगी उसमें मैं आपको ए इनवर्स निकालना बताऊंगी। तो सबसे पहले उसी मेथड से हम इस क्वेश्चन में पहले ए इनवर्स निकालते हैं, देन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाली हूँ इस वीडियो में दैट इज सेकेंड टाइप को सॉल्व करूंगी, क्योंकि उसको मोल्ड करके सिंपल वे में इक्वेशंस बन जाएंगी। वो इक्वेशंस इसी फॉर्म में होंगी तो आप इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हो। उसी में मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसे कैसे सॉल्व करना है, राइट। उसके बाद एक और टाइप होती है जिसमें हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करने को बोला जाता है। दो मैट्रिक्स गिवन होते हैं, बाय यूजिंग दिस फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करनी होती हैं। तो वो मैं आफ्टर दिस मैट्रिक्स मेथड आपको डिस्क्राइब कर दूंगी। साथ में पहले मैं इनके आंसर्स लिख देती हूँ। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनके आंसर क्या आने वाले हैं। ये वेरी फर्स्ट क्वेश्चन का है, सेकंड तो मैं सोल्यूशन दूंगी आपको, एंड द थर्ड वन का जो आंसर है x2 y - 1 एंड द z इज 4। तो थर्ड वाले का ये आंसर आएगा। तो आप आंसर नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको सेकंड डिस्क्राइब करूंगी, उसकी हेल्प से सॉल्व कीजिएगा। जिसको भी कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगी वो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकता है। सो लेट्स स्टार्टेड विद सेकंड क्वेश्चन, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ से अब सारा इरेज करने जा रही हूँ सो दैट मैं यहाँ पे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकूँ और आपको बता सकूँ। मैट्रिक्स मेथड प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगी बाय यूजिंग सेकेंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे थे तो सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड था वो प्रॉपरली यहाँ पे सॉल्व कर दूंगी सो दैट आपको क्लियर हो जाए मैट्रिक्स मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा, इक्वेशंस दोबारा से लिखने जा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है। टू बाय z विच इज इक्वल टू 13। सो ये आपके थर्ड सैम्पल पेपर में से है। एमबीडी का जो सैम्पल पेपर है उसमें जो थर्ड सैम्पल पेपर है उसके जो मैट्रिक्स मेथड 6 मार्क्स के क्वेश्चन दे रखे हैं उसी में से ये क्वेश्चन लिया गया है। सोल्यूशन में यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता दूंगी। एक बार ये चेक कर लेते हैं स्टेटमेंट सो दैट एट द एंड हमें दिक्कत ना आए। लेट्स स्टार्ट इट। अब मैं इस इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से सॉल्व करने जा रही हूँ। एक एक पॉइंट डिस्क्राइब करूंगी, लेकिन मेन पॉइंट इज दैट आपको अच्छे से देखना है और अच्छे से ही समझना है, बिल्कुल ध्यान से। लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सबसे पहले ये जो गिवन इक्वेशंस हैं रिप्रेजेंटेशन देखिएगा मैं कैसे करती हूँ। गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, पहले आपको ये लाइन लिखनी है। यहाँ पे कुछ बच्चे क्या होते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन को अवॉइड करते हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, इससे मार्क्स कट होते हैं, राइट। तो इनको कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज से भी पहले एक और स्टेप देखते हैं। लेट करेंगे 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b, जस्ट टू मेक इट सिंप्लीफाई। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि फ्रैक्शन में है ना इसलिए। तो इन्हें इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं फिर अब 2a, 1/y को मैंने क्या लिया है b, सो इट बिकम्स -3b, 1/z को मैंने क्या लिया है c, सो इट इज 3c, राइट। इक्वेशन रिड्यूस हो गई हमारी। देन 1/x मीन्स a, b, c, राइट, इट इज 10। यहाँ पे 3a -b + 2c विच इज इक्वल टू 30, राइट। तो इन इक्वेशन को मैं ऐसे नंबरिंग भी कर सकते हैं हम। चॉइस इज योर्स, अगर आप नहीं भी करना चाहेंगे ये ऑप्शनल है। जो चीज़ जरूरी होगी साथ में बता दूंगी। ये हमारी इक्वेशंस रिड्यूस हो गई हैं आफ्टर लेट दिस। अब इन इक्वेशंस को हम कैसे लिख सकते हैं नाउ। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, सबके जो कॉफिशिएंट्स हैं उनको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। 2 1 3 -3 1 -1 3 1 2। साथ में ये जो वेरिएबल्स हैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने जा रही हूँ। अब इन इक्वेशंस को आप ऐसे लिख सकते हो। जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था ना उसमें इक्वेशन इस फॉर्म में थी, उससे नेक्स्ट स्टेप सीधे डायरेक्ट ये हो जाना था
ये वाला स्टेप उसमें अवॉइड हो जाएगा क्योंकि उसमें इक्वेशन डायरेक्ट आपको ऑलरेडी गिवन है, राइट। तो यहाँ पे ये मेरी मैट्रिक्स फॉर्म इस तरह से बन गई, क्योंकि देखिए जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस रो को इस कॉलम से करते हैं तो ये वाली ही सेम इक्वेशंस बन जाती हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे इक्वेशन कैन बी रिटन एज, अगर तो लेट है तो लेट कीजिए, नहीं ज़रूरत सिंपल वे में आ गया सो इक्वेशन कैन बी रिटन एज लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, दिस इज योर मैट्रिक्स ए, कैपिटल ए, तो इसके नीचे ए लिख देना है, इसे कैपिटल एक्स विच इज इक्वल टू बी। सारे के सारे लेटर्स आपको कैपिटल यूज करने हैं क्योंकि मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन कैपिटल लेटर के साथ होती है। सो ए एक्स इक्वल टू आप क्या लिख दोगे, बी। उसके बाद आप क्या करोगे, नाउ ए आपका क्या है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, दिस इज योर ए मैट्रिक्स, राइट। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से x निकालना होता है। आपके पास इक्वेशन क्या थी, ए एक्स इक्वल टू बी, ये इक्वेशन बनाई है मैंने, है ना, यहाँ नीचे, ठीक है, बॉटम पे। तो यहाँ से अगर x सॉल्व करना है तो करना क्या है, बेसिकली हमें a को इधर लेके जाना है। आप ये पोर्शन पहले करोगे इसके पहले, ठीक है। सो इट बिकम्स a इनवर्स b, सो दिस इज x इक्वल टू a इनवर्स b। इसे आप नंबर 1 डाल दोगे। मैंने यहाँ पे रोमन लेटर्स यूज किए थे, यहाँ पे सिंपल नंबरिंग नंबर 1, x इक्वल टू ए इनवर्स में। बेसिकली आपको यहाँ से वेरिएबल की वैल्यूज निकालनी है, दैट इज ए बी सी, फिर उसके बाद हम एक्स वाई जेड निकालेंगे, लेकिन वो कैपिटल एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसीलिए आपको कैपिटल एक्स ही निकालना है, उसका मतलब है ए इनवर्स बी निकालना है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए, दिस इज ए इनवर्स। जो मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन में बताया था ना, उसमें था सबसे पहले फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। अब मेन पॉइंट इज दैट कि ए डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है वो आपको बताती हूँ, राइट। उसके लिए मुझे ये जो पहले वाला पोर्शन है इरेज करना पड़ेगा, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो मैं ये पोर्शन इरेज कर रही हूँ जस्ट टू फाइंड द ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट निकालूंगी। ए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ये आपको साइन लेट करने पड़ते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो जब आप प्लस वाला ले लोगे, सबसे पहले क्या करना है, इस रो और इस कॉलम को लाइक दिस, इतने से पोर्शन को स्किप करना है, ये पोर्शन को, ये वाली रो और ये वाले कॉलम को, और ये सिर्फ 4 एलिमेंट लिखने, साथ में लिखना है +2। जो बच गया एलिमेंट है वो लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपने हैंड्स की हेल्प से ऐसे इसे स्किप कर सकते हो, जो बच गया एलिमेंट वो वाले लिख लेंगे, राइट। अब आपको लिखना है, एक मैंने माइनस यहाँ पे मैंने लिखा है, एक 3 के साथ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, +3। अब 3 जिस कॉलम और जिस रो में प्रेजेंट है उसे हाइड कर दीजिए लाइक दिस। अब जो 4 एलिमेंट बच गए हैं वो लिखेंगे। उसके बाद ये वाला +3। अब ये 3 जिस कॉलम रो में है उसे हाइड कर दीजिए, जो बच गए एलिमेंट वो लिखेंगे लाइक दिस, राइट। अब इसे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो बीच में एक नेगेटिव का साइन हमें खुद से डालना है, वो एक मेथड होता है, ठीक है। तो कैसे, 2 1s 2, एक माइनस मैं खुद डालूंगी, एक -1 यहां से आ गया। एक एक स्टेप बता रही हूँ, ध्यान से देखिए। 2 1s 2, 3 1s 3 माइनस। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करते हो तभी नेगेटिव आता है, जब ऊपर से नीचे की तरफ करते हो नेगेटिव नहीं आता, राइट। इससे ज्यादा और कोई टीचर आपके लिए डिस्क्राइब नहीं कर सकता, सो ध्यान से देखिए। -1, एक -3, राइट। मैं इसे सॉल्व करने जा रही हूँ। सिंपली कैलकुलेशन कर रही हूँ, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा है। 2 + 1 3, -3 -12, 3 2 6। अब 6 - 3 कितना हो जाएगा, 3 -12, सो इट बिकम्स -9। सो योर ए डिटर्मिनेंट इज -9। डिटर्मिनेंट फाइंड हो चुका है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व हियर एडजॉइंट ए, राइट।
एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए क्या करना पड़ता है बता दूं, कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। उन कोफैक्टर्स को निकालने के बाद उन्हें ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है। 1 1 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब रो तो फर्स्ट चल रही है, कॉलम सेकंड, रो फर्स्ट चल रही है, कॉलम थर्ड। आप सिंपली याद कर सकते हो 11 12 13, दैट्स इट। 21 22 23, लाइक 31 32 33, बस ज़्यादा तो सोचना ही नहीं, ऐसे लर्न कर लो। उसके बाद मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद इसका करना होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होता है, रो को कॉलम्स में चेंज करना। राइट नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व हियर कोफैक्टर्स। ध्यान से देखना है, कोफैक्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं करना। इस तरह कोफैक्टर सॉल्व करूंगी, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सबसे पहले A11। अब मेन पॉइंट इज दैट हाउ टू फाइंड द कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स को सबसे पहले कैपिटल ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स था वो ए के साथ रिप्रेजेंट हो रहा था, इसीलिए कैपिटल ए लिया। बी के साथ होता तो कैपिटल बी लेते, राइट। A11 उसको लिखोगे -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 1 + 1। सिमिलरली फॉर A12 -1 की पावर 1 + 2। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, जो भी कोफैक्टर निकालना है -1 की पावर वही सेम लेके प्लस कर देनी है, राइट। अब करना क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब हमें यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट लिखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट दोबारा लिखूंगी, क्योंकि उसकी हमें अब कोफैक्टर्स निकालने के लिए नीड है। तो यहाँ से मैं ये डिटर्मिनेंट इरेज कर देती हूँ। बस याद रखिएगा डिटर्मिनेंट -9 आया है, इसे इरेज नहीं करते। हमें अब ए मैट्रिक्स की नीड है, तो मैं यहाँ पे वो लिखने जा रही हूँ। थ्री माइनस 1 2। तो मैंने यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट लिख लिया, 2 - 3 3 1 1 1 3 - 1 2। अब यहाँ से कोफैक्टर्स निकालेंगे, राइट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप कर दीजिए, बचे हुए एलिमेंट लिखिए सेम एज इट इज जैसे हमने डिटर्मिनेंट में किया है, बिल्कुल वैसे ही करने हैं। पहले 3 एलिमेंट्स, नेक्स्ट पे थोड़ा सा चेंज आता है, राइट। तो ये मैं एलिमेंट्स लिखने जा रही हूँ। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप 1 3 1 2, राइट। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट A13 मीन्स -1 raised to power 1 + 2 3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 1 3 - 1। नेक्स्ट A21 उसके लिए -1 की पावर 2 + 1। अब ध्यान से देखिएगा, सेकेंड रो टू 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या बचा, -3 -1 3 2। अगर आप थोड़े से भी एलिमेंट ऊपर नीचे कर दोगे, लिखने में प्रॉब्लम आएगी, तो कोफैक्टर्स गलत निकल के सारा का सारा क्वेश्चन 6 मार्क्स का गलत हो जाएगा, राइट। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 3 3 2। फिर अब 2 3 निकालेंगे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 3 -3 -1। ऐसे ही सारे करने हैं, 31 32 33 भी करना है। 3 + 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3 1 3 1। ये हो गया। उसके बाद A32 करने जा रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 1 3 1। लास्ट वन इज A33 -1 की पावर 3 + 3। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 -3 1 1। दैट्स इट। अब मैंने सारे के सारे कोफैक्टर्स यहाँ पे लिख दिए, अब इनको सॉल्व करना बाकी है और कुछ भी नहीं। लाइक क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, डिटर्मिनेंट में जैसे किया था बिल्कुल वैसे।
और बिल्कुल वैसे ही कि जब नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नेगेटिव का साइन आता है, राइट। चेंज कहाँ आएगा, -1 की पावर 1 + 1, दैट मीन्स क्या हो गया 2। -1 की पावर अगर हम 2 करते हैं तो वो क्या आएगा 1। देखो -1 की पावर अगर इवन होती है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, -1 की पावर अगर ऑड होती है तो नेगेटिव में आंसर आएगा। तो ये क्या है इवन, तो यहाँ से क्या आएगा 2, एक माइनस हमने लेना है, एक -1 है, 2 + 1 क्या आ गया 3, राइट। इतना सा तो हम सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ से क्या आया 2 - 3, 2 - 3 मतलब -1, एक माइनस यहाँ से आएगा क्योंकि ऑड पावर है, तो यहाँ पे आ गया 2 - 3 = -1, वो बन गया 1, राइट। अभी ये क्या है 3 + 1 4, 3 + 1 4 है, तो -1 की पार्ट जो 4 है यहाँ पे वो क्या होगी इवन, तो 1 आंसर बनेगा। तो ये क्या बन गया -1 - 3 दैट इज -4। यहाँ पे -6 एक नेगेटिव, ये -6 एक नेगेटिव हमने लगाना है, एक -3 आएगा, मतलब -6 + 3 दैट इज -3, और एक नेगेटिव यहाँ से +3। 2 2 = 4, 4 - 9, 3 3 = 9, 4 - 9 कितना हो जाएगा -5, और यहाँ से इवन है तो -5 रहेगा। -2 यहाँ से आ गया -9 + 9 आ जाएगा, -2 + 9 दैट इज 7, और एक नेगेटिव यहाँ से -7, यहाँ पे आ गया -3, एक माइनस हमने करना है -3 - 6, ये पॉजिटिव ही है। 2 - 3 कितना हो जाएगा -1, और यहाँ पे ये ऑड है 1 आ जाएगा। 2 - 3 को हम क्या कर देंगे +3, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे ऑलरेडी इवन है तो ये कितना आ जाएगा 5। तो ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे कोफैक्टर्स निकाल दिए हैं। अब ये कोफैक्टर्स को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और इनका ट्रांसपोज करेंगे। एक बार देख लीजिए कोफैक्टर्स आए हैं 3 1 -4 -5 -7 -6 1 5, ठीक है जी, ये सारे आ चुके हैं। अब मैं इनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने जा रही हूँ। सो नाउ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए क्या था हमारा 3 1 -4, ये जो है ऐसे सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। 3 -5 -7 -6 1 5, ये इसका अब हम करेंगे ट्रांसपोज। अब ये -9 है, ये बस इतना से याद रखिए डिटर्मिनेंट। अब हमें इसका करना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करके क्या हो जाएगा, ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी लाइक दिस, राइट। दिस इज योर एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए आ चुका है। नाउ यू हैव टू फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं अभी मैंने बताया था, कुछ इस तरह से, है ना। तो ए डिटर्मिनेंट क्या था हमारा -9, तो साथ में ये एडजॉइंट ए आ जाएगा। अब आप याद कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्टार्टिंग में डाली थी, वो क्या थी x = a इनवर्स b, उसे यूज करेंगे सॉल्व करेंगे। अब मैं ये कोफैक्टर सीरीज करने जा रही हूँ। आपको आई होप कोफैक्टर समझ में आ गए होंगे। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, स्टार्टिंग में आप देख सकते हो मैंने किसको लिखा था, x = a इनवर्स b को, तो a इनवर्स आ गया आपका ये वाला, और b आपको याद होगा 10 10 30। बस अब इसे सॉल्व करना है, और x आपका था a b c, राइट। जस्ट इसे सॉल्व करना है और a b c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो ये हमारा बन गया है 3 3 -6 1 -5 1 -4 -7 एंड 5। अभी हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है कुछ इस तरह से। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, सेकंड का कॉलम, राइट। 3 को 10 से बाहर -1/9 एज इट इज, 3 को 10 से करेंगे 30, फिर 10 को 3 से करेंगे 30, 13 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 78 -78। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। 1 × 10 10 -50 13, देन -40, फिर -70 + 65,
राइट। इसे सॉल्व करके -9 के साथ डिवाइड कर देंगे। सॉल्व करेंगे 30 30 16 16 माइनस 78 माइनस 18। तो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। यहाँ पे 10 माइनस 50 कितना हो गया, -40 -40 प्लस 13 सॉल्व करेंगे यहाँ पे 27 -40 -70 सो इट बिकम्स -110 प्लस 65 तो कितना हो जाएगा 45 -45। अभी देखिए ये सारे नेगेटिव में आ रहे हैं, बाहर -9 है, सबके साथ करेंगे 9 के साथ कटिंग हो जाएगी और नेगेटिव भी कैंसिल हो जाएगा। 9 2 द 18 so it is 2 9 3 the 27 9 5 the 45 2 3 5। ये जो 2 3 5 आंसर है ये ए बी सी का है, एक्स वाई जेड का नहीं है, उसको अभी सॉल्व करना बाकी है। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। हम मैट्रिक्स मेथड सॉल्व कर रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दिस इज योर ए बी सी, ये आपका ए बी सी आ चुका है। Your a is 2. As you know that a हमने किसको लिखा था, हमने लिखा था 1/x को a। So कुछ इस तरह से बन जाएगी इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो x की वैल्यू 1/2। सिमिलरली b आपका 3 आ चुका है विच इज 1/y, 1/3 इज इक्वल टू y। सिमिलरली c इज इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो z की वैल्यू ये आ चुकी है। क्वेश्चन आपके पास जो था 1/x 1/y 1/z था, तो हमने x y z की ही वैल्यू निकालनी होती है जो वेरिएबल हमारे क्वेश्चंस में होते हैं। अगर हम उन्हें ए बी सी के साथ या किसी के साथ रिड्यूस कर देते हैं, एट द एंड हमें वही वेरिएबल्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है फॉर द मैट्रिक्स मैथड। मैट्रिक्स मैथड इज कंप्लीटेड। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो आपको मैट्रिक्स मेथड में आ सकता है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। उसके साथ हमारी फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो जाएगी। 6 मार्क्स आपके श्योर है आफ्टर प्रिपेयरिंग दिस क्वेश्चन, राइट। और कौन सी टाइप आ सकती है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। फोर्थ टाइप जो थी, यूज प्रोडक्ट, 2 मैट्रिक्स दिए होते हैं, कुछ इस तरह से। ऐसे प्रोडक्ट बोला होगा एंड साथ में बोला होगा टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशन साथ में जैसे बाकी क्वेश्चंस में होती हैं वैसे ही दी होती हैं, कुछ अलग नहीं होता। वो कुछ भी हो सकती हैं, पर मैं प्रॉपर एक क्वेश्चन लिख रही हूँ यहाँ पे सो दैट आपको पता लग जाए करना क्या है। और इस क्वेश्चन में जो आंसर है दैट इज 0 5 एंड 3 है। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। द फर्स्ट स्टेप इज जस्ट टू फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे करते हैं मैट्रिसेस में, ये वाली रो को कॉलम के साथ, फिर इसी रो को नेक्स्ट के साथ, फिर थर्ड के साथ। आई होप आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती होगी। मेन पॉइंट इज दैट कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे आंसर बन रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, आई बन जाएगा। तो आई से तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता हमारे क्वेश्चन में, क्योंकि आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, तो उसको निग्लेक्ट कर दीजिए। सिंपली इस इक्वेशंस को बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड आप सॉल्व कर सकते हो। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, मैट्रिक्स मेथड का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल कर दिया गया, एक हाई लेवल का क्वेश्चन बना दिया गया है, वो आप कर सकते हो। आई होप कि अब आपको मैट्रिक्स मेथड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन होगा वो हम करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे। हाउ टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, वो भी आपको 3 टाइप्स का क्वेश्चन आ सकता है, वो भी आपको प्रॉपर्ली बताऊंगी किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे उसे अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन समझने के लिए वीडियो देखते रहिए, राइट। अभी हम करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मैट्रिक्स मेथड इरेज कर रही हूँ यहाँ से। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चन भी आपको 4 टाइप्स के आएंगे, वो प्रॉपर्ली बताऊंगी आपको कैसे आएंगे, कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन होगा
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हमारा सेकेंड टॉपिक है, ये 3D चैप्टर में से है, बिटवीन लाइंस। लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो कौन कौन सी टाइप आ सकती है पहले वो दिखिएगा। तो मैं सारी टाइप के क्वेश्चन लिखने वाली हूँ यहाँ पे। टाइप्स, दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 टाइप्स होंगी। वेरी फर्स्ट टाइप होगी जिसमें आपको सिंपली वेक्टर फॉर्म में इक्वेशंस गिवन होंगी, लाइक दिस, लैम्डा 3i माइनस 4j माइनस k, राइट। उसके बाद दूसरा आर वेक्टर आ गया 2i माइनस j प्लस k प्लस म्यू i प्लस j प्लस 5k, राइट। तो ये वेरी फर्स्ट टाइप है जिसमें आपको 2 इक्वेशंस लाइन की वेक्टर फॉर्म में दी होती हैं, उनमें से आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होता है बिटवीन द लाइंस। एक्सप्लेनेशन करेंगे, सभी के करेंगे, पहले मैं आपको टाइप क्लियर कर दूं। दिस इज द फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप देखिएगा। सेकेंड टाइप में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, कुछ इस तरह से, i प्लस t माइनस 2j एंड 3 माइनस 2t k। तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको बताऊंगी। s प्लस 1i प्लस 2s माइनस 1j माइनस 2s प्लस 1k। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ वेरी फर्स्ट टाइप की दूंगी। सेकेंड टाइप को फर्स्ट टाइप में कैसे कन्वर्ट करना है वो आपको बताने जा रही हूँ, तो बाद में हम थर्ड डिस्कस करते हैं, राइट। तो इसको कन्वर्ट कैसे करना है, सिंपली i को पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो और j को भी और k को भी, और सेकेंड इक्वेशन में भी सेम ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन करके, कहने का मतलब ब्रैकेट्स ओपन कर लो। इट बिकम्स, क्या हो जाएगा, i को इससे किया i, ठीक है। सबसे पहले मैं सभी की विदाउट t वाली वैल्यूज लिख रही हूँ, विदाउट t वाली, जिसके साथ t नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2j, कुछ इस तरह से। यहाँ पे क्या आएगा 3k, तो मैंने प्लस 3k लिख दिया। इसको मैं एक ब्रैकेट में डाल दूंगी। अब जिनके साथ t है वो वैल्यूज लिखूंगी और मैं t को क्या ले रही हूँ कॉमन। अब जिसके साथ t है तो क्या आएगा माइनस i, यहाँ पे t के साथ क्या आ रहा है प्लस j, यहाँ पे t के साथ क्या आ रहा है माइनस 2k। सो ध्यान से देखिएगा ये इक्वेशन सेम ऐसे बन चुकी है, सिर्फ लैम्डा की जगह पे क्या है t है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होंगी जैसे फर्स्ट टाइप सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट देखिएगा, इसमें मैं पहले i वाली लिख रही हूँ, i को 1 से करेंगे i को j को सिंपली 1 से करेंगे तो माइनस j, फिर k को इसके साथ करोगे तो क्या आएगा, पर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा ना, नेगेटिव भी आ जाएगा, माइनस k। अब मैं प्लस s लिख रही हूँ क्योंकि सबके साथ s है, s को इसके साथ करेंगे क्या आएगा i, इसको करोगे क्या आएगा 2j प्लस का, लेकिन यहाँ पे करोगे 2k, पर कौन सा आएगा नेगेटिव का, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, लाइक दिस। तो इक्वेशंस कैसे बन गई हैं, ये वाली 2 इक्वेशन भी सेम फर्स्ट टाइप की तरह बन गई हैं, वैसे सॉल्व करेंगे जैसे टाइप 1 करेंगे। इक्वेशंस बिकम्स, राइट। अभी मैं आपको थर्ड टाइप बताने वाली हूँ, दिस इज द सेकेंड टाइप। थर्ड टाइप देखिएगा कैसे आती है, कार्टेशियन फॉर्म में आती है टाइप आपको एक, विच इज इक्वल टू y प्लस 1 ओवर माइनस 6 z प्लस 1 ओवर 1। दूसरी इक्वेशन है ओवर 1 y माइनस 5 ओवर माइनस 2 एंड z प्लस 7 ओवर 1। ये भी लाइंस की इक्वेशन है, लेकिन इस मेथड को बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ये कार्टेशियन फॉर्म होती है लाइन की, इसमें भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालना होता है, ये भी आपको आ जाता है क्वेश्चन में। लेकिन मैं इसको भी वेरी फर्स्ट टाइप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मींस कार्टेशियन टू वेक्टर फॉर्म कन्वर्ट कर दूंगी, फिर आप उसको भी सेम वैसे ही सॉल्व करोगे जैसे फर्स्ट टाइप को करना है। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं वो देखोगे आप। तो ये जो फैक्टर्स हैं सबसे पहले ये लिखते हैं और इनके साइन चेंज करने, क्योंकि बेसिकली जो कार्टेशियन फॉर्म होती है ना इक्वेशन की, वो होती है x माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1, नेगेटिव के साथ होती है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, तो इन सब के साइन चेंज कर दीजिए। माइनस i, राइट, यहाँ पे क्या है प्लस 1 मतलब माइनस j,
माइनस के, सबके साथ आई जे के लगा दिया। अब अपनी तरफ से आप चाहे लैम्डा ले लो, म्यू ले लो, चॉइस इज योर्स, राइट। अब क्या लिखना है यहाँ पे, ये जो साथ में है नीचे है 7 माइनस 6 1, अब साइन चेंज नहीं करने, 7i माइनस 6j प्लस के, बस ये वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट होगी कार्टेशियन फॉर्म। जो नीचे डिनोमिनेटर में होती है उसे हम डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं, उनके साइन चेंज नहीं करने हैं। जो लैम्डा के साथ मैंने वेक्टर लिखा है वेक्टर फॉर्म में, और लेकिन जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं उनके साइन चेंज करने हैं, उनको चेंज करके लिखना है। प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है। अब सेम ऐसे ही करूंगी, यहाँ पे -3 था तो +3 लिखेंगे, 3i 5j माइनस 7 के, राइट। मैंने चेंज कर दिया, प्लस म्यू लिख दिया मैंने, 1 मतलब i माइनस 2j प्लस के। तो ये बन गया आपकी वेक्टर फॉर्म। मैंने कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो टाइप 1 की तरह करेंगे, और मैं यहाँ पे टाइप 1 प्रॉपरली एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ध्यान से देखिएगा, हाउ टू सॉल्व द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने आपको बता दिए कैसे कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, राइट। लेट्स स्टार्ट इट विद द वेरी फर्स्ट टाइप, जिसमें सारी टाइप्स कवर होने वाली है। तो इसके लिए मुझे ये क्वेश्चन इरेज करने पड़ेंगे। मैं फर्स्ट टाइप सॉल्व करने जा रही हूँ, तो बाकी मैं इरेज कर दूंगी। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 मार्क्स। अब सॉल्व कैसे करते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, इसको नंबर डाल दीजिए 1 2। उसके पहले रिप्रेजेंटेशन ध्यान से देखना, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हमें पता है वेक्टर फॉर्म क्या होती है लाइन की, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, राइट। ये लिखेंगे। दूसरी, r इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर, इसे नंबर डाल देंगे 3 और नंबर 4। अब आपको क्या लिखना है, कंपेयरिंग दीज क्वांटिटीज विद द गिवन इक्वेशंस, मतलब कि 1 को 3 के साथ कंपेयर करो और सेकंड को 4 के साथ कंपेयर करो। क्या आएगा, कंपेयर इक्वेशन 1 को थर्ड के साथ विद थर्ड एंड सेकंड को विद फोर्थ, वी गेट, हमें क्या मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, जब आप फर्स्ट इक्वेशन को इसको इसके साथ कंपेयर करते हो तो देखो जहां पे लैम्डा है वहां पे ही लैम्डा है, तो ये जो वेक्टर है इसकी जगह क्या लिखा हुआ है, a1। सो a1 वेक्टर क्या हो गया हमारा, विच इज इक्वल टू दिस i प्लस 2j माइनस 3k, राइट। साथ में b1 वेक्टर, लैम्डा की जगह पे लैम्डा है, कंपेयर्ड b1 की जगह पे क्या है, ये कंप्लीट एक वेक्टर। सो यू कैन राइट हियर b1 इज 3i माइनस 4j माइनस k, राइट। a1 b1 पता चल गए। सिमिलरली a2 b2 लिखेंगे, a2 इसके साथ कंपेयर हो जाएगा, ये वाला a2 क्या आएगा, 2i माइनस j प्लस k। सिमिलरली b2 वेक्टर क्या आ जाएगा, i प्लस j प्लस 5k, राइट। तो हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर। नाउ फॉर्मूला क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, उसके लिए क्या क्या सॉल्व करने का वो सब कुछ करेंगे हम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, दिस इज द a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर ब्रैकेट डॉट होता है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, उसका और a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, राइट। डिनोमिनेटर में होता है, ये फॉर्मूला है आपका, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है उसका मैग्नीट्यूड देन होल मैग्नीट्यूड। जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, लाइक, राइट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए अब हमें यहाँ पे दो फैक्टर्स, ये तीनों फैक्टर सॉल्व करने पड़ेंगे, उसके बाद हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसे हम मार्क कर सकते हैं, आप इसे स्टार मार्क कर लो, ठीक है। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे a2 माइनस a1, ठीक है। अब a2 वेक्टर आपके पास है और a1 वेक्टर भी है, आप उसे माइनस कर दो, 2i माइनस j प्लस k, उसमें से माइनस कर देंगे i प्लस 2j
-3k। सब्ट्रैक्शन कैसे होती है वेक्टर्स की? i में से i को करना है, j में से j को करना है, k में से k को करना है। 2i में से i को सब्ट्रैक्ट किया i, माइनस j में से -2j किया -3j, प्लस k में से माइनस माइनस प्लस कर दिया तो ये आ गया +4k। सो दिस इज द E2 माइनस E1। वो हमारा आंसर आ चुका है। अब हम B1 क्रॉस B2 देखेंगे, उसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं। उसके लिए मैं इस तरफ सॉल्व करूंगी। तो मैं क्वेश्चन इरेज कर रही हूँ अब। आई होप आपने कर लिया होगा नोट डाउन। B1 क्रॉस B2 सॉल्व करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या लिखते हैं? I, J, K, उसके बाद सबका कॉफिशिएंट, जो B1 था उसका कॉफिशिएंट, जो B2 था उसका क्वेश्चन मैंने इरेज कर दिया है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने जा रही हूँ। यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार B1 वेक्टर क्या था हमारा B2, सो दैट हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए क्वेश्चन का हमें क्या करना है, क्योंकि उसकी नीड है अभी हमें दिस। अभी हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है B1 क्रॉस B2। B1 के कॉफिशिएंट उठाइए 3, -4, -1, B2 के कॉफिशिएंट 1, 1 एंड 5। इसे सॉल्व करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे डिटर्मिनेंट करते हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन मैट्रिक्स मेथड में बताया था ना डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है। प्लस माइनस प्लस, तो I लिख लिया। ये वाला कॉलम रो स्किप कर दीजिए, ये एलिमेंट जो बच गए हैं वो लिखिए। उसके बाद -j ये वाला। अब ये कॉलम रो स्किप कर दीजिए, 3, 1, -1, 5 प्लस k, तो उसके साथ ये वाली एलिमेंट्स, ठीक है। अभी इनको क्रॉस मल्टीप्लाई बिल्कुल वैसे जैसे डिटर्मिनेंट में करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा -20, एक माइनस हमने लगाना है, एक -1 यहाँ से है, सो इट इज +1 -j, 5 3 इज द 15, एक माइनस हमने लगाना है, एक यहाँ से आ जाएगा 3, एक माइनस हमने लगाना है, एक यहाँ से आ जाएगा +4। सो यहाँ पे आ गया -19, साथ में i कैप, यहाँ पे आ गया 16 प्लस इंटू j कैप, यहाँ पे आ गया 7, साथ में k कैप। सो दिस इज योर B1 क्रॉस B2। ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व हो गया है। अभी देखिए क्या क्या चाहिए। सब्ट्रैक्शन हमने कर ली, क्रॉस प्रोडक्ट हमने कर लिया, अब उसका चाहिए मैग्नीट्यूड, वो हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड कैसे करते हैं? स्क्वायर रूट इनके कॉफिशिएंट्स का स्क्वायर, इस तरह से 19 का स्क्वायर, 361, 256 एंड 49, सबको ऐड करके उनका हमें करना है स्क्वायर रूट करके आंसर कितना आएगा? 666। नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यू इन द स्टार इक्वेशन, राइट? A2 माइनस A1 की वैल्यू पुट कर दो B1 क्रॉस B2 की और इसके मैग्नीट्यूड की, एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर, राइट? अभी मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने जा रही हूँ, तो इसके लिए मैं इसे इरेज करूँगी A2 माइनस A1 को। सो ध्यान से करते हैं, जिसकी नीड है वो एक बार लिख लेते हैं। ये A2 माइनस A1 है हमारा, डॉट हमें चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज योर क्रॉस प्रोडक्ट, -19i -16j प्लस 7k, वैल्यूज पुट कर रही हूँ मैं। नीचे हमारा आ गया है √666 होल मैग्नीट्यूड। हियर इज द डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है i को i से मल्टीप्लाई, j को j से मल्टीप्लाई, k को k से मल्टीप्लाई। तो -19 को 1 से करोगे -19, -3 को 16 से कर दोगे 48, प्लस का 4 को 7 से कर दोगे +28, और नीचे आ गया √666 होल मैग्नीट्यूड। अब इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 57 न्यूमिरेटर में ओवर √666। अब आप चाहो, ये जो मैग्नीट्यूड होता है इसका मतलब होता है नेगेटिव को पॉजिटिव करना, क्योंकि शॉर्टर डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसी की चीज में भी बिटवीन में पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। आप चाहो तो रैशनलाइजेशन कर सकते हो, अदरवाइज इतना भी छोड़ सकते हैं। रैशनलाइजेशन करोगे तो इस तरह से,
तो फाइनल आंसर आपका क्या बनेगा 57 सॉरी, और नीचे आ जाएगा 666 यूनिट्स। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फाइनल आंसर। तो ये मैंने आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक्सप्लेन कर दिया। कंप्लीट मेथड कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला है, सारी वैल्यूज फाइंड की, सब्स्टिट्यूट की और सॉल्व किया। उसकी सेकंड टाइप भी अब हो सकती है, वेक्टर फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दी थी, थर्ड टाइप को भी मैंने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था एंड यू कैन सॉल्व इट, राइट। तो वो जो सेकंड एंड थर्ड था उनके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ वो क्या थे, सो दैट आप उसे जब सॉल्व करो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आंसर्स ना आए यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, राइट। तो उनके आंसर्स मैं लिखने चाह रही हूँ। जो सेकेंड टाइप थी उसका आंसर है 8√29/29 यूनिट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं, आपके सैम्पल पेपर से लिए गए हैं। और जो थर्ड टाइप थी उसका आंसर आएगा 2√29 यूनिट्स, राइट। तो ये आंसर्स है सेकंड थर्ड टाइप के। फर्स्ट टाइप मैंने एक्सप्लेन कर दी है। फर्स्ट टाइप की जो एक्सप्लेनेशन है वो सेकंड और थर्ड के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व हियर द हाउ टू फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन एंड फ्रॉम द लाइन। की इमेज कैसे निकालते हैं एक प्लेन से और एक लाइन के साथ, सो उसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो इमेज को कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। तो उसके लिए मैं ये इरेज कर रही हूँ यहाँ से। अब हम थर्ड टाइप करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चंस की, मींस क्वेश्चन थर्ड। हर क्वेश्चन की टाइप्स प्रॉपर्ली बता रही हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पंजाब बोर्ड में आ सकते हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान से समझने हैं क्वेश्चंस। ये आपके 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब इमेज भी दो तरह से आती है। फर्स्ट टाइप बताने जा रही हूँ पहले मैं, क्वेश्चन लिखने के साथ उसे सॉल्व भी कर दूंगी। फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट, पॉइंट की इमेज निकालनी है आपको। ये क्वेश्चन भी आपका 3D में से है। कई बार जरूरी नहीं है हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आए, इमेज भी आ सकती है, चांसेस हैं, राइट। इन द प्लेन, प्लेन आपको गिवन है। एक प्लेन से आता है क्वेश्चन, एक लाइन से। तो हम दोनों टाइप करेंगे, तो दोनों ही सॉल्व कर दूंगी मैं यहाँ पे, राइट। तो अभी हम इमेज करने जा रहे हैं पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना इसकी रिप्रेजेंटेशन। द गिवन प्लेन इज, तो प्लेन देखिएगा, इक्वेशन क्या है, हमेशा इस तरफ 0 होना चाहिए। सो टेकिंग ऑन दिस साइड, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। साथ में मैं एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। दिस इज द प्लेन। यहाँ पे मैंने P पॉइंट लिया है 2 - 1 3 जो गिवन है। ये मैंने M पॉइंट ले लिया और दिस इज द मैंने P डैश लिया है। इमेज के लिए अल्फा बीटा गामा ले लेते हैं। ये हमारा प्लेन है, इसकी इक्वेशन लिख देती हूँ दिस। तो ये आप डायग्राम जरूर ड्रॉ करोगे यहाँ पे, राइट। तो गिवन प्लेन लिख दिया, उसके बाद लिखेंगे गिवन पॉइंट, पॉइंट P इज, ठीक है। ये आपका गिवन पॉइंट है और गिवन प्लेन है, वो हमने लिख लिया है। M जो है उसे हम मानेंगे यहाँ पे, ये जो M है, दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। लेट M बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आपको एक बात मैं और क्लियर कर दूं, क्वेश्चन आता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए भी। तो ये क्वेश्चन में जब हाफ तक पहुंच जाऊंगी आपको बता दूंगी कि अगर क्वेश्चन आ जाए फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो इसको कहां तक अटेम्प्ट करना है। इमेज के लिए थोड़ा सा आगे और तक जाते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए वहीं पे क्वेश्चन स्टॉप हो जाता है, राइट। तो M आ गया आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है जी। M को हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लिया फ्रॉम पॉइंट P ऑन प्लेन 1, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। अब हम कोई भी पॉइंट लेंगे जो अपने प्लेन के ऊपर है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर M हो गया, P डैश इमेज होगी। अब इक्वेशन लिखेंगे हम PM की। PM की इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इक्वेशन ऑफ PM इज, देखिए P क्या है आपका पॉइंट, M मैंने क्या लिया है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इक्वेशन कैसे लिखनी है, इक्वेशन ये जर्नल फॉर्म लिख रही हूँ पहले मैं, A B C। ABC होती है डायरेक्शन रेशियोज।
अब ये जो x1, y1, z1 है वो आपका ये वाला पॉइंट होगा, तो जस्ट सब्स्टिट्यूट x माइनस x1 मीन्स 2, y माइनस y1 इज -1 है ना, +1 हो जाएगा, z माइनस z1 इज 3, और a b c कहाँ से आएंगे, ये वाले, दिस इज द डायरेक्शन रेशो, इनके कॉफिशिएंट्स, क्योंकि हम जो m ले रहे हैं ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर वो प्लेन के ऊपर है, तो इक्वेशन pm की जो आएगी वो बाय यूजिंग प्लेन ही होगी। तो यहाँ पे a क्या है, इसका कॉफिशिएंट 3 और कॉफिशिएंट -2 एंड कॉफिशिएंट -1, राइट। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई pm। अब pm के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, एनी पॉइंट ऑन इक्वेशन 2 या फिर इक्वेशन pm ले लो आप, चाहे इसे नंबर 2 ले लेते हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रही हूँ। एनी पॉइंट लेट कर रहे हैं जो हमारा मतलब m ही है एक तरह से, ऑन इक्वेशन नंबर 2। पॉइंट कैसे होगा, इस इक्वेशन, ये सारी तीनों की तीनों फैक्टर्स इक्वल है, इसको मान लेते हैं ये k के इक्वल है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, मान लो ये k के इक्वल है, k इज एनी कांस्टेंट, k ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ से हम x निकालेंगे, y और z क्या हो जाएगा, इस 3 को k से मल्टीप्लाई करोगे 3k और -2 उधर जाके हो जाएगा +3k + 2 एंड y क्या हो जाएगा आपका -2k -1 और z क्या हो जाएगा, -1 को k से कर दो -k और ये -3 उधर आके क्या हो जाएगा +3। तो ये मैंने x y z निकाल लिया, वो जो मैंने पॉइंट बोला है ना आपको x y z वो हमने निकाल लिया है, मीन्स जिसे मैंने m माना था, ठीक है। तो ये m के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, तो उसे लिखने के लिए मैं थोड़ा सा इरेज करूंगी यहाँ से। ये हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमने फाइंड आउट किया x y z के, वो m के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अब जो हमारा m है वो किसके ऊपर लाई कर रहा है, प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है ना। सिंस जो हमारा पॉइंट m है, जो हमने m लेट किया था फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो भी है, लाइज एट प्लेन। प्लेन की इक्वेशन क्या थी, वो जो फर्स्ट वाली, तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी प्लेन की यही वाली, उसमें x y z की हम वैल्यू पुट कर देंगे। जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर या प्लेन के ऊपर लाई करता है, उसका बेसिकली मीनिंग होता है उसकी वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, राइट। तो यहाँ पे इस m को इस प्लेन में पुट करेंगे। 3x था, x की वैल्यू ये आ गई, -2y था, y की वैल्यू ये है, -z है, z की वैल्यू कर दी -9 = 0। अब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके हम यहाँ से k फाइंड आउट कर लेंगे। अब मैं बस इन्हें मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 9k + 6 + 4k + 2, यहाँ पे +k -3 -9 = 0। k वाली टर्म्स ऐड कर देते हैं, 9 + 1 10, 10 + 4 14k, राइट। थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ नीचे से, ये बन गया 14k। अब 6 + 2 8 हो जाएगा, 8 - 3 5 हो जाएगा, 5 - 9 -4 हो जाएगा। टेकिंग ऑन दिस साइड 2 7, सो k कितना आ गया 2/7। वो जो हमने पॉइंट लेट किया था ये वाला, इस पॉइंट में इसे हम नंबर दे देते हैं, हमने 2 तक लगा लिए थे, 3 नंबर। अब 3 में k की वैल्यू पुट कर देंगे तो m के फैक्टर्स आ जाएंगे, मतलब m के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। m इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अगर क्वेश्चन आ जाए फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाता है, इमेज तक हम नहीं पहुंचते। सो ध्यान से देखिएगा, पुट इन 3, देयरफॉर m तो m क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं k की वैल्यू डाल रही हूँ, 2/7 + 2, 2/7 - 1, +3। इसे सॉल्व करेंगे, 3 × 6 -4/7 -2/7 +3। अब आप इसे सॉल्व कर दोगे तो जो आपका आंसर है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इनको सॉल्व करके m का आंसर क्या आ गया, 20/7 -11/7
एंड 19/7। तो अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोला हो ना तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन आगे तक सॉल्व नहीं करते, यहीं पे छोड़ देते हैं। तो ये आपका आगे 20/7 माइनस 11/7 एंड 19/7। लेकिन उन्होंने बोला है हमें इमेज निकालने के लिए, अभी हम इसको और भी आगे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब इसे कैसे करेंगे, मैं ये स्टेप यहाँ से इरेज कर रही हूँ। उसके बाद हम इमेज निकालेंगे फ्रॉम लाइन। अब आप ध्यान से देखिएगा, सिंस M is midpoint of P डैश। M क्या है, मिड पॉइंट है, P डैश का हमें पता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 एंड z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा क्या होता है, इमेज सॉरी मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना। तो उसी को यूज करेंगे, 2 प्लस अल्फा बाई 2। तो वो किसके इक्वल आएगा, m के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 20/7 like this। then -1 प्लस बीटा, मिड पॉइंट यूज कर रहे हैं हम, बाई 2 विच इज इक्वल टू -11/7। सिमिलरली 3 प्लस गामा बाई 2 विच इज इक्वल टू 19/7। इसे सॉल्व करेंगे, 40/7, 2 को उधर ले जाके माइनस कर देंगे इस तरह से, -22/7 और ये 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 38/7, ये 3 उधर चला जाए, -3। इन्हें सॉल्व करके हमें अल्फा बीटा गामा मिल जाएगा, जो कि हमारी इमेज के कोऑर्डिनेट्स हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर आता तो पीछे तक हम क्वेश्चन कंप्लीट कर देते। अब हमारा जो अल्फा बीटा गामा है वो आप देख सकते हो क्या आ रहा है यहाँ पे, मिड पॉइंट से हम निकालेंगे 26/7 माइनस 15/7। जस्ट सॉल्व करना है, यहाँ पे 7 आ जाएगा, -22 प्लस 7 क्या हो जाता है, -15, देन 17/7, 7 3 21। देयरफॉर हमारी जो इमेज है दैट इज P डैश वो आ गई, उसके कोऑर्डिनेट्स 17/7। दैट्स इट, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड द इमेज फ्रॉम द प्लेन। तो मैंने क्वेश्चन कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर क्वेश्चन आ जाए इमेज निकालिए पॉइंट की फ्रॉम प्लेन, तो इस मेथड से करेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो आता है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। सेम ऐसे ही होता है, बस प्लेन की जगह पे लाइन होगा तो उसका थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाता है, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। और एक चीज मैंने बताई, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आए तो जस्ट m के कोऑर्डिनेट्स तक सॉल्व करना है, वो चाहे प्लेन से आए चाहे लाइन से आए, बिल्कुल इमेज का हाफ क्वेश्चन, उसमें ये पोर्शन नहीं करना होता जो मैंने इससे लास्ट स्टेप किया था, वहां तक कंप्लीट सॉल्व कर दीजिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर सॉल्व हो जाता है, राइट। तो अभी मैं एक क्वेश्चन करने वाली हूँ, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इमेज ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। तो इसे इरेज कर रही हूँ यहाँ से। हम कर रहे हैं 6 मार्क्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो मैं 3D के क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैट्रिक्स मेथड में कर चुकी हूँ। उसके बाद हमारा जो एक क्वेश्चन आता है लीनियर प्रोग्रामिंग में से, वो भी करेंगे। तो ये मैं क्वेश्चन नंबर 3 की सेकंड टाइप करने जा रही हूँ। क्वेश्चन है फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट। पॉइंट जो है वो आपका दिया हुआ है आपको 163 इन द लाइन। अब लाइन से निकालना है हमें, x/1 विच इज इक्वल टू y माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू z माइनस 2/3। तो हमें जो इमेज निकालनी है, अब लाइन से निकालनी है इमेज, वो कैसे निकलती है वो हम देखेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। इमेज फ्रॉम द लाइन, सो ध्यान से देखिएगा। इसके लिए भी मैं एक यहाँ पे डायग्राम ही ड्रॉ करने वाली हूँ एक तरह से। दिस इज द लाइन AB, AB इज द गिवन लाइन, जो लाइन गिवन है। दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर M एंड P जो पॉइंट गिवन है, और यहाँ पे आएगी इमेज P डैश अल्फा बीटा गामा, इस तरह से, ठीक है।
सबसे पहले लिखेंगे गिवन पॉइंट P is 1,63 and let AB be the given line. गिवन लाइन क्या है आपको वो आप लिख सकते हो। तो आप इसे नंबर डाल सकते हैं, राइट। अब हमें क्या करना होता है, अब हम यहाँ पे पहले एम बी लिख देते हैं। लेट एम बी द एनी पॉइंट ऑन लाइन ए बी। अब एम के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हम फाइंड आउट करते हैं। एम कोई भी पॉइंट है जो ए बी के ऊपर लाई कर रहा है, उसे कैसे सॉल्व करेंगे। जो हमारी लाइन है उसे उसके तीनों फैक्टर्स इक्वल हैं तो उनको के इक्वल लेट कर लेते हैं। वहाँ से हम x निकालेंगे, x क्या आएगा इज इक्वल टू के, और y क्या आ जाएगा 2k, और -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा। z क्या आएगा 3k + 2, राइट। तो आपका जो m के कोऑर्डिनेट्स है वो आ जाएंगे k 2k + 1 3k + 2। दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द m के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, प्लेन वाले से ये क्वेश्चन डिफरेंट है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा अलग करना होता है। पीएम जो है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, इसलिए दोनों की डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट होगा 0। अब देखिए जो ये लाइन है इसकी डायरेक्शन रेशियो तो नीचे पड़ी है 1 2 3, लेकिन हमें पीएम की डायरेक्शन रेशियो निकालनी पड़ेगी। पीएम की डायरेक्शन रेशियो कैसे होगी, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। योर दिस इज योर x1 y1 z1, दिस इज योर x2 y2 z2। अब हम डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे पीएम की, तो इसके लिए मैं यहाँ से इरेज करूँगी। डायरेक्शन रेशियोज देखिए, तो देखते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम। तो मैंने अभी आपको बताया डायरेक्शन रेशियो पीएम का फॉर्मूला होता है x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1, लाइक दिस। डायरेक्शन रेशियो को इस सिंबल के साथ लिखते हैं। x2 मैंने लिख दिया यहाँ पे k -1, और नेक्स्ट आ गया 2k + 1 - 6, उसके बाद क्या आ गया 3k + 2 - 3, राइट। तो ये आ गया k -1, ये आपका आ गया 2k - 5, 3k यहाँ पे आ गया -1। तो ये आ गई है डायरेक्शन रेशियो पीएम की। अभी मैं लिखती हूँ डायरेक्शन रेशियो AB। डायरेक्शन रेशियो जो AB लाइन है उसकी डायरेक्शन रेशियो डिनोमिनेटर में ही दे रखी है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB इज 1 2 3। सिंस उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी जो दो लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंस पीएम जो है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट होता है 0, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। अगर आपने पहले 1 नंबर दिए तो इसे मैं 2 नंबर दे रही हूँ, और इसे दे देती हूँ 3 नंबर, राइट। तो उसके बाद 1 नंबर दिया था मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन को, m को सेकेंड था आई थिंक, इसको थर्ड, और इसे दे देते हैं 4th नंबर, राइट। अब परपेंडिकुलर है तो दोनों का प्रोडक्ट मतलब 1 × k - 1 + 2 × 2k - 5 + 3 × ये वाला 3k - 1 विच इज इक्वल टू 0। कंडीशन ये होती है दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0। अब इसे सॉल्व कर देंगे। 4k - 10 + 9k - 3 विच इज इक्वल टू 0। अभी आप k वाले कलेक्ट कर लो। 9 + 1 10, 10 + 4 कितना हो जाएगा 14k। तो इस तरफ लिख रही हूँ मैं 14k। और कांस्टेंट वैल्यूज -1 - 10 कितना हो जाएगा -11, -11 और -3 दैट इज कितना हो जाएगा -14। इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो 14 14 कट एंड यू विल गेट k इज इक्वल टू 1 हियर। तो हमारे पास k इज इक्वल टू क्या आ चुका है 1 आ चुका है। k जो 1 है उसको हम m में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उससे हमारे पास m के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। फिर इसके बाद सेम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले में किया था कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ PP डैश। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम इमेज निकालेंगे। हमारा m अभी निकल जाएगा, मीन्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर बस m तक ही होता है। अभी अब ध्यान से देखिएगा m निकालने वाली हूँ मैं। नाउ हमारा जो m था उसके कोऑर्डिनेट थे k 2k + 1 3k + 2 and here you will get k
k इक्वल टू 1, ऑलरेडी आपके पास k1 आ चुका है, पुट कर रही हूँ यहाँ पे मैं लाइक दिस, तो ये आ गया 1, 2 + 1 3, 3 + 2 5। तो ये आपका एक तरह से क्या होता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्वेश्चन फुट ऑफ परपेंडिकुलर का है तो क्वेश्चन यहीं तक होगा। उसके बाद हम लिखेंगे सिंस m इज मिड पॉइंट ऑफ PP डैश, ठीक है। फिर अब बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला हम इमेज फाइंड करने वाले हैं, राइट। हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू दिस 1 + α/2 विच इज इक्वल टू m का कोऑर्डिनेट क्या है 1, देन 6 + β/2 विच इज इक्वल टू 3, देन 3 + γ/2 विच इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से अल्फा आएगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा इज इक्वल टू 2 - 1, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो अल्फा आ चुका है 1, यहाँ पे 3 × 6 तो ये आ जाएगा 6 - 6, तो बीटा आ जाएगा 0, राइट। उसके बाद 5 × 2 = 10, तो गामा आपका आ जाएगा 10 - 3 दैट इज 7। देयरफॉर आपकी जो इमेज है ये P डैश, अल्फा आपका आ गया 1 0 7, दिस इज द इमेज ऑफ पॉइंट, इमेज ऑफ गिवन पॉइंट विच इज द फाइनल आंसर, दिस इज द आंसर। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था हमें इमेज निकालने के लिए, हमने इमेज निकाल ली है, इमेज आ गई है हमारी 107। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। मैंने आपको इमेज के 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, इमेज ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन एंड इमेज ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, जो कि आपको 6 मार्क्स का आता है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन जितने भी अभी तक बताए हैं, 2 क्वेश्चंस बताए हैं, उनकी फर्दर टाइप्स बताएंगे, उससे आपके 12 मार्क्स क्लियर हो चुके हैं। अभी हम करेंगे लास्ट टाइप लीनियर प्रोग्रामिंग। ग्राफ होता है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो एक क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगी, अच्छे से देखना, रिप्रेजेंटेशन फॉर द 6 मार्क्स, ओके। तो अभी हम ग्राफ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का। तो मैंने वैसे बेसिकली आपको 3 क्वेश्चन की सब टाइप्स बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है, अदरवाइज 6 मार्क्स के लिए वो 3rd क्वेश्चन होगा आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का, राइट। तो है लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर में से, सॉरी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसे हम LPP भी बोलते हैं, LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, राइट। सो उसे सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं इसका, ये कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ग्राफिकली मैक्सिमाइज भी कीजिए और मिनिमाइज भी कीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, एंड z आपको दे रखा है 5x + 10y सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्टेंट्स आपके पास ऑलरेडी दे रखी हैं, दिस इज x + 2y <= 120। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन बताऊंगी इस क्वेश्चन के लिए, आता सबको होता है लेकिन रिप्रेजेंटेशन में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, सो दैट्स वाई गलत कर देते हो। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं इस क्वेश्चन में, सबसे पहले लिखा जाता है गिवन लीनियर कॉन्स्टेंट्स आर, गिवन लीनियर कॉन्स्टेंट्स आर। ध्यान से देखिएगा रिप्रेजेंटेशन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना आपको, 6 मार्क्स से क्योर करने हैं, राइट। तो इक्वेशंस क्या आएंगी, 120 60, पहले आप ये गिवन 5 लाइंस तो इसी से भर जाती हैं, ये होगी, ठीक है। आप इसे नंबर दे देते हैं, तो 5 होगी। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इन लीनियर कांस्टेंट का 1 बाय 1, ध्यान से देखना। लेट अस ड्रॉ ग्राफ ऑफ, साथ साथ में ना यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगी।
वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश ओरिजिन। तो मतलब मैंने ये ड्रॉ कर दिया। ग्राफ नीट एंड क्लीन होना चाहिए, इसके भी मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहले लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। ये है, जब भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कोई लेस ग्रेटर नहीं आता, इक्वल टू का साइन आता है। तो जब भी ग्राफ ड्रॉ करना है 2 पॉइंट्स माइंड में रखने हैं, एक बार x0 लेना है, एक बार y0। ये मेरी एक आपको सजेशन है कि अगर आप x0 y0 लेते हो तो कभी भी ग्राफ की डायरेक्शन गलत नहीं होती। ओके, x y, एक बार x0। जब मैंने x0 लिया, ये 2 इसके साथ कट गया तो y कितना आ जाएगा 16। जब मैंने y0 लिया तो x कितना आ जाएगा 120। तो ये पॉइंट आ चुका है। अभी उधर देखेंगे, x पे 120 तक पॉइंट जा रहे हैं, y पे 60 तक। 10 का डिफरेंस ले सकते हैं। तो मैं मैक्सिमम यहाँ पे 120 ले लेती हूँ। अगर ज़्यादा आगे जाऊँगी आपको ग्राफ दिखाई नहीं देगा। ठीक है जी, तो लास्ट मैंने 120 लिया, वो थोड़ा और पास कर देते हैं सो दैट आपको विजिबल हो जाए। मैंने 60 तक बना के, सपोज यहाँ पे 120 है, तो आप जब मार्क करोगे आपने 10-10 की डिवीजन स्केल्स लेके और अपने ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है, राइट। मेरा तो रफ स्केच होगा। और y 60 है, राइट। अभी नेक्स्ट इक्वेशन का ग्राफ देखूंगी मैं। लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, देन नेक्स्ट 60। तो इसका भी मैं वैसे ही करने वाली हूँ बिल्कुल। एक बार x0, एक बार y0। x0 होगा y 60 आ जाएगा, y0 होगा तो x 60 आ जाएगा। तो ग्राफ साथ साथ में ड्रॉ करते हैं। अभी मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ, राइट। अभी मैं थर्ड वाला कर रही हूँ यहाँ पे। तो ध्यान से देखना, थर्ड वाला तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके पॉइंट्स कैसे लेने हैं। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट एग्जाम में आता है जिसमें इक्वल टू 0 दे रखा होता है, और ज़्यादा मिस्टेक होने के चांसेस बता दूं इसी इक्वेशन में होते हैं। ध्यान से देखिएगा, दोनों बार 0 0 नहीं लेंगे। अगर मैं x0 लेती हूँ तो y क्या आ जाता है 0। अगर मैं y0 लूंगी x0 आ जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, दोनों बार 0 0 ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना। एक बार x0 लिए y0 आ गया, दैट इट इज ओके। अगली बार आप चेंज कीजिए। y की वैल्यू सपोज 10 ले लिया मैंने यहाँ पे 10। अब 10 ही क्यों ली, क्योंकि यहाँ पे 10-10 का डिफरेंस है। अब 1-2 थोड़ी ना लेंगे, तो फिर ग्राफ में कैसे ड्रॉ करोगे। यहाँ पे 10-10 का डिफरेंस है, डिवीजन स्केल आपकी 10 की है, तो 10 20 30 आप कुछ भी ले सकते हो। तो y को मैंने 10 लिया तो x कितना आ जाएगा 20। तो ये आपके राइट पॉइंट्स हो जाते हैं। इस इक्वेशन को ध्यान से देखना है। जब इक्वल टू 0 हो तो दोनों बार 0 0 नहीं लेना। अब मैं वहाँ पे ड्रॉ करने जा रही हूँ। सबसे पहले ये पॉइंट x0 y 60, मेरा ये पॉइंट आ गया। x 120 है, तो यहाँ पे है पॉइंट, तो मैं इनको मैच करने जा रही हूँ। तो मेरा रफ स्केच है, फ्री हैंड स्केच है, स्ट्रेट लाइन ही कोशिश करनी है। तो ये मेरी है इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद x0 y 60, यही पॉइंट है सेम, और अगली बार यहाँ पे भी 60 है। ये मेरी है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, 1 और 2 इक्वेशन हो गई है। उसके बाद 3 जो x0 0 है, और एक है x 20 यहाँ से, और y 10, ये वाला पॉइंट, और एक ये कुछ इस तरह से बनेगी। हमेशा ओरिजिन से पास होती है वो लाइन जिसके इक्वल टू 0 होता है। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन पे डिपेंड करता है कि शेडिंग किस पोर्शन पे हो गया। मैं करने जा रही हूँ वेरिफिकेशन, ध्यान से देखिएगा। तो मैं ये जो पॉइंट्स लिए थे ना, इन्हें इरेज करने जा रही हूँ और वेरिफिकेशन करने जा रही हूँ। यहाँ पे थर्ड स्टेप होता है हमारा, फर्स्ट गिवन इक्वेशंस, देन ग्राफ के पॉइंट्स, ग्राफ, फिर होता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन हमेशा ओरिजिन से होती है। लेट अस टेक पॉइंट, ध्यान से देखिएगा, ओ पॉइंट लिया मैंने 0 0 वाला। अब फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगी, 0 + 2 × 0 120। मैंने x और y दोनों की जगह 0 0 पुट किया है, तो क्या हो जाएगा 0 0 120 से छोटा है, येस ट्रू। तो जब ट्रू आ जाता है तो आपकी जो इक्वेशन 1 है उसको ओरिजिन जिस तरफ है, जिस तरफ ओरिजिन है उसी तरफ डायरेक्शन आएगी, क्योंकि ट्रू आंसर आया है, राइट। तो आपकी जो इक्वेशन 1 थी ये वाली थी,
ठीक है, तो इसका ओरिजिन इस तरफ है इसको, तो ये ट्रू आया है, तो इस लाइन के दोनों एंड्स पे एरोस नीचे की तरफ आ जाएंगे, राइट। अभी नेक्स्ट लेने जा रही हूं, यहाँ पे 0 ग्रेटर देन 60, 0 60 से बड़ा नहीं है, इट इज फॉल्स। सेकेंड इक्वेशन फॉल्स आ चुकी है। सेकेंड इक्वेशन को जिस तरफ ओरिजिन है उधर एरो नहीं लगाने, क्योंकि ये फॉल्स आ चुका है। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है, इसका इधर नहीं, इसका ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। तो दोनों एंड्स पे एरोस लगा दीजिएगा। अब आपकी वेरिफिकेशन करनी है इस इक्वेशन के। इट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज इसकी वेरिफिकेशन ओरिजिन से नहीं होगी क्योंकि इधर 0 है। अब कुछ और पॉइंट लेट करना पड़ेगा। अब देखिए ये लाइन जो है ऐसे ओरिजिन से पास हो रही है, इस लाइन के नीचे वाला एक पॉइंट लूंगी, अगर ट्रू हो गया तो नीचे की तरफ ग्राफ आएगा, अगर फॉल्स हो गया तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो नीचे से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, इधर से 10, इधर से -10, -20, कुछ भी। एक x ले लो, एक y ले लो। मैंने x ले लिया 20, y ले लिया -10। एक और पॉइंट लेना पड़ेगा, तभी मैंने ये क्वेश्चन चूज किया है 0 0 वाले कंसेप्ट के लिए। x मैंने ले लिया 20 और y ले लिया मैंने -10। अब देखिएगा ध्यान से इसकी वेरिफिकेशन, x 20, y लिया मैंने -10, तो ये कितना हो गया +20, 20 + 20 40, 40 इज ग्रेटर देन 0, इट इज ट्रू। 40 0 से बड़ा है, यस ये ट्रू है। पॉइंट नीचे की तरफ लिया था और वो ट्रू आ चुका है, शेडिंग नीचे की तरफ ही होगी। तो एरोस डाल दीजिए 10। अब हम अपने एरोस देखेंगे सारे के सारे कहाँ मैच कर रहे हैं, इस पोर्शन पे। इधर से इधर है, इधर से इधर है। अब ध्यान से देखिएगा ये वाला मेरा पोर्शन, तो शेडिंग यहाँ पे होने वाली है। तो ये पोर्शन आपका शेडेड पोर्शन है। इसकी नेमिंग A, B, C एंड D। A, B, C, D इज शेडेड एरिया। उसमें से A भी पता है, B भी पता है, 120,0 है, लेकिन C, D नहीं पता, वो सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, नाउ A, B, C, D इज शेडेड एरिया। Shaded region for the given linear constraints. राइट, अब हमें निकालना है C, ठीक है। टू फाइंड C करेंगे फाइंड एंड D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। अब देखिए C कैसे फाइंड करना है। C हमारा यहाँ पे है पॉइंट, ठीक है। इसमें इक्वेशन आ रही है एक आपकी इक्वेशन नंबर 1 और एक जा रही है 3। दो इक्वेशंस कट कर रही हैं पॉइंट C के ऊपर, 1 और 3। तो उसके लिए 1 और 3 को सॉल्व करेंगे, 1 एंड 3। और D पॉइंट पे देखिएगा इक्वेशन नंबर 2 है आपकी और 3, तो उसके लिए सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। अब आपकी 1 क्या थी, x + 2y = 120 और 3 क्या है, x - 2y = 0। इसे सॉल्व करेंगे, कैंसिल। सो 2x इज 120, x कितना आ गया 60। इसे पुट कर दो दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में। सो x को यहाँ पे मैं कर रही हूँ 60, 120, ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो यू विल गेट 2y = 60। सो ये आ गया 30। सो y आपका कितना आ गया 30। तो x यहाँ पे जो c के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ गए हैं 60, 30। ये हमने फाइंड कर लिए हैं, c के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ चुके हैं। अब हम करेंगे 2 और 3 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 इज इक्वल टू लेके सॉल्व करते हैं 3। अब इस इक्वेशन को मैं ऐसे सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, साइन चेंज कर रही हूँ ताकि ये कट जाए। 2y + y दैट इज 3y विच इज इक्वल टू 60। तो y मेरा आ गया 20। दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगी मैं। फर्स्ट में कर रही हूँ, ये इधर चला जाएगा। सो y 60 - 20 कितना हो जाएगा 40। तो मेरे जो d के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ चुके हैं यहाँ पे। सॉरी, y हमारा 20 था, y को 20 पुट करना था हमने। सो यहाँ पे x आएगा, x इज 40, 40, 20 ये हमारा d भी आ चुका है।
ए और बी हमें ऑलरेडी पता है। अब हम बाय यूजिंग कॉर्नर पॉइंट्स इसके जो शेडेड एरिया के हैं इसका मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने वाले हैं, राइट। ग्राफ इरेज नहीं करूंगी मैं, इस पोर्शन को इरेज कर रही हूँ। लास्ट स्टेप करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले हमने ग्राफ ड्रॉ किया, उसके पॉइंट्स लिए, फिर हमने वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन करने के बाद कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढे, ग्राफ, वेरिफिकेशन, पॉइंट्स फाइंड, अब उसके बाद कॉर्नर पॉइंट मेथड। 4 स्टेप्स होते हैं, राइट। आप देखिएगा ध्यान से कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स में सबसे पहले ए की कोऑर्डिनेट्स है 60,0, बी 120,0। अब सी देखिए, सी अभी हमने फाइंड आउट किया था, यहाँ से स्किप हो गया है। ये जो हमारा जो सी का कोऑर्डिनेट था वो क्या था 60,30 आई होप, और जो हमारा डी था उसमें था 40 पॉइंट्स था हमारे पास, और वहाँ से स्किप हो गया है हमारा। डी के लिए मैं एक बार दोबारा देख लेती हूँ। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व की थी हमने। पॉइंट्स इरेज हो गए हैं हमारे से, तो y हमारा 20 आया था, राइट। y 20 आया था और x 40, राइट। तो ABCD पॉइंट्स आ चुके हैं हमारे। अब यहाँ पे मैं z लिखने जा रही हूँ, 5x + 10y, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अभी देखिए x को यहाँ पे 60 कर दूँ, 60 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, फिर 120 को 5 से कर देंगे 600, 60 को 5 से आप करोगे 300, तो 30 को 10 से करोगे तो 300, तब भी क्या बनेगा 600। उसके बाद 40 करोगे, 40 को 5 से करेंगे 200, 20 को इससे करेंगे 200, तो ये आएगा 400। सो आपकी जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज हैं वो हम लिखेंगे, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज 600 एट 2 पॉइंट्स पे आ रहा है, ठीक है, 120,0 एंड 60,30। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, 2 पॉइंट्स पे आ रही है तो दोनों पॉइंट्स पे लिखेंगे। मिनिमम वैल्यू आ रही है 300, मिनिमम वैल्यू इज 300 किस पे आ रही है एट 60,0, ए पॉइंट 60,0। दैट्स इट अबाउट दिस क्वेश्चन। तो लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन इस स्टेप्स में करते हैं। रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहले लीनियर इनइक्वेशंस लिखते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देन ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम वेरिफिकेशन करते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढते हैं, उस पर हम मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स निकालते हैं। 5 स्टेप करोगे और 6th इसका ग्राफ, तो 6 मार्क्स मिलेंगे आपको, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो मैंने आज इस वीडियो में 6 मार्क्स वाले ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। इसे अच्छे से देखिएगा, एक एक स्टेप को अच्छे से समझिएगा, तो आपके 18 मार्क्स 101% श्योर है पंजाब बोर्ड +2 मैथमेटिक्स के फाइनल एग्जाम में। तो इसके अलावा कोई क्वेरीज हो, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने प्रॉपर्ली बता दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके मैंने आंसर्स बताए हैं, वो भी आप सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सो दैट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट को शेयर कीजिए, सो दैट इस लॉकडाउन की वजह से जिन बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम आई है वो अच्छे से घर बैठ के एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।